हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी राजस्थान को छोड़कर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आप अदर स्टेट के हो और आपका सिलेक्शन 4th ग्रेड में किस आधार पर किया जाएगा, ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, मैं नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्पेशल कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 4th ग्रेड से हो फ्रेंड्स, नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, ये इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हो, दूसरे स्टेट से आए हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, या फिर जो भी कैटेगरी हो आपकी, वो आपके राज्य में मान्य होगी, ना कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ का रूल, यहाँ का नियम चलेगा। जो जनरल पे चलता है, जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो फेस करेंगे, वही आपको भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4th ग्रेड में अगर मान लिया कि जनरल कैंडिडेट जो है वो आपके 70 कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं, तो आप चाहे SC या ST कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हो, तो भी आपको उतना नंबर लाना पड़ेगा कंपटीशन फाइट करने के लिए। क्वेश्चन ये, तो भी आपको इतने क्वेश्चन लाना पड़ेगा, तभी आप फाइट कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक बात, इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को लेकर के, कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपके थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि आप अदर स्टेट के हो, तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं राजस्थान के, तो इनका तो देखो फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी है यहाँ की राजस्थान की, वो और आपकी भी जो कैटेगरी है वो जनरल है, तो जो डॉक्यूमेंट इन लोगों का लगेगा जो राजस्थान के हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट आपका भी लगेगा। तो सबसे बात, तो अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हो, राजस्थान के नहीं हो, अदर स्टेट के हो, या फिर यहाँ के भी जो कैंडिडेट है वो जनरल से फाइट कर रहे हैं, तो उनको तो डॉक्यूमेंट के तौर पर कुछ टेंशन ही नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट कुछ देना ही नहीं है। पहली बात, अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, PH वगैरह कुछ नहीं है, तो उनको कुछ देना ही नहीं है। न जात देना है, न निवास देना है, न आय प्रमाण पत्र देना है, कुछ नहीं देना है आपको। आपका सिर्फ मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड या फिर कोई ID प्रूफ, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है, यही लगेगा आपका कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जनरल का मतलब ही होता है वो जनरल है, उसका कोई मतलब ना तो छूट मिलती है, ना कोई आरक्षण मिलता है, और ना ही उसको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट का वो होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट फ्रेंड फाइनली बता दूं मैं, डॉक्यूमेंट उसी कैंडिडेट का लगता है जो कैंडिडेट आरक्षण लेना चाहता है। ठीक है, जो कैंडिडेट आरक्षण या छूट लेना चाहता है, उसी का डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे SC ST का कोई कैंडिडेट है, तो उसको उसका डॉक्यूमेंट जात निवास मूल्य इसलिए मांगा जाता है कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाए, उसको कुछ छूट दिया जाए। ठीक है, आरक्षण दिया जाए, इसलिए इन छोटी कैटेगरीज का डॉक्यूमेंट लगता है। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको कोई छूट नहीं मिलता है, तो फिर डॉक्यूमेंट काहे का। जब छूट ही नहीं कुछ मिलने वाला है, तो डॉक्यूमेंट किस बात का लगेगा। तो वही सेम प्रोसेस आपके साथ भी लागू होता है अदर स्टेट वालों का, कि आपका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आपका जो आपने फॉर्म भरा है, जो डिटेल आपने दी है फॉर्म में, वो सेम मैच होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका 10th का पूरा डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में डाला गया है, वो आपके मार्कशीट में होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, आपका पेरेंट्स नेम, आपका नेम सेम टू सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। बस जिस बात का ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट आपको रिकमेंड नहीं करनी है, कोई आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। आप अदर स्टेट को हो तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। जो जनरल कैटेगरी वाले देंगे डॉक्यूमेंट, वो सेम डॉक्यूमेंट आपको पेश करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी है स्पेशली आप सब जनरल कैटेगरी के लिए। जो यहाँ का जनरल है वही आप खुद को समझ सकते हो। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।